यही है प्रदेश के लिए कि सुभाष बराला हैं हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने एक नेता हैं उनको भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो अपने आप में प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर है और भाजपा ने ये फैसला लेकर, ये निर्णय लेकर ये पूरे देश को दिखला दिया है, चाहे देश के कोई भी कार्यकर्ता हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी प्रदेशाध्यक्ष हो, अगर कोई भी पार्टी लाइन से बाहर जाने का प्रयास करता है तो उसके साथ यही हश्र होता है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, चर्चा करना भी बहुत जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। गोहाना के रुखी गांव में स्थित अनाज मंडी में आग लगने से लाखों की फसल जल गई। बताया जा रहा है कि जिस परचेज स्टोर में गेहूं रखा था वहां अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से 1800 फसल से भरे हुए कट्टे जलकर खाक हो गए। मौके पर दमकल ने अपनी दस्तक दी है, गाड़ियों ने वहां पर पहुंच पर आग पर भी पूरे काबू पाने का प्रयास किया है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आप ऐसे में देखिए कि महामारी के दौर में जहां पर एक तरफ किसान वैसे ही सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर वैसे ही परेशान चल रहा था, ऐसे में किसानों के सामने बड़ा संकट ये था कि जो उनकी फसलें हैं वो आखिर कैसे बिकेगी। हालांकि ये भी सत्य है, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि कई जो गोदाम है वहां पर एक ऐसी जो शेड के नीचे कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली कि जो किसानों की फसल है वो खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। कई लाखों क्विंटल जो फसल है वो भीग चुकी है। लेकिन ऐसे में ये तस्वीरें सामने आना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। 12 बजे लाइट आई। लाइट आने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके कारण हमारे कट्टे जल गए। 2000 कट्टे के करीब यहाँ मंडी में लोडिंग हो रही, इसके कारण भी सब आड़ती परेशान है। और कभी कहते हैं कि यहाँ का माल जुआ मारा जाएगा, कभी कहते हैं रामगढ़ जाएगा। अब तुम्हारे को मौखिक रूप से आदेश मिला, लिखित में नहीं मिला है। ये सभी इनकी वजह से हम सभी आड़ती परेशान हैं। और यहाँ मंडी में कम से कम 84-85 हज़ार बैग गेहूँ का पड़ा हुआ, उसका उठान नहीं हो रहा। इसकी सूचना मिलेगी रुखी परचेज सेंटर गाड़ी ने पहुंचकर मौके पर काबू पा लिया था। और ये आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है, ऊपर से लाइन जारी है तारों की, इसकी वजह से आग लग गई थी। और लगभग 1800 कट्टे आग से और पानी से प्रभावित हो गए। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से किसानों के सामने लगातार संकट है, वो संकट ऐसा कि कभी सरकार से गुहार लगानी पड़ती है कि आप जो हमारी फसलें हैं उनका उचित दाम दीजिए। महामारी के ऐसे दौर में शुरुआत में किसानों के सामने बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार उनकी फसलों को किस तरह से मंडियों तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से उनका उठान हो, ये बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। लेकिन ऐसे में इस तस्वीर का सामने आना कहीं ना कहीं किसानों की चिंता को जरूर बढ़ा देता है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार महामारी के दौर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर ये तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गोहाना से जुड़ चुके हैं राम सिंह मार। राम सिंह मार, क्या जानकारी है? शुरुआत में क्या देखा गया था, फिर जब दमकल की गाड़ियां आई तो फिर उन्होंने काबू पाया, तो कितनी लाख क्विंटल या फिर कितने क्विंटल जो फसल है बर्बाद हो गई है? देखिए, ये गोहाना के रुखी में एक अस्थायी तौर पर मंडी बनाई गई है। और ये मंडी कोरोना महामारी के दौरान जो अस्थायी तौर पर बनाई गई थी पूरे गोहाना में, ताकि कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर आज जो है करीबन 1800 कट्टे गेहूं के में जो है वो जलकर खाक हो गए हैं। और ये जो आग लगने का मुख्य कारण है, ये ऊपर से जो हाई वोल्टेज की तारें गुजरती है और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर आग लग गई और करीबन दिन में 12 बजे यहाँ आग लगी है। हालांकि आधा घंटे बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी, मौके पर पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया। लेकिन वहीं वही बात करें अगर मंडी में आड़ती का जो टोटल यहाँ पर जो अनाज के कट्टे रखे थे करीबन 9000 थे। हालांकि 2000 कट्टे ही जल पाए हैं। उसमें फायर ब्रिगेड की सहायता से कहीं ना कहीं जो है बचाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो है ये खड़ा होता है कि जहां प्रदेश की सरकार एक एक दाना खरीदने की बात कर रही थी, वहीं पर आड़ती जो है पिछले लंबे समय से गोहाना के, वो लगातार प्रदेश की सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो गेहूं का उठान है वो समय पर नहीं किया जा रहा। और इसी के चलते यहाँ पर जो अस्थायी मंडी है वहां पर इनका अनाज जो है वो पड़ा हुआ है, जिसकी
वजह से अलग अलग प्रकार की जो अनहोनी घटनाएं हैं वो घटित हो रही हैं। इसका ताजा उदाहरण गोहाना में देखने को मिला है, जहां पर करीबन 1800 जो गेहूं के कट्टे हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। राम सिंह, इसको लेकर जो मंडी के प्रधान है, जो प्रशासन है, उन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार खुले आसमान के नीचे आपने कैसे इतनी बड़ी संख्या में इन फसलों को रख दिया, क्योंकि जो किसान है वो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठता है कि सरकार हमारी जो फसलें खरीदेगी उसको हमारे पास उचित मूल्य मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो घुमा फिरा कर जो सवाल है, सीधा जो इसकी देखरेख करते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है मंडियों में, प्रशासन की होती है, सरकार की होती है, उन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, जब अस्थायी तौर पर मंडियां बनाई गई थी तो उस दौरान जो मंडी प्रशासन है उसकी तरफ से बड़े दावे किए गए थे कि मंडी में हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। और इस दौरान जब महामारी है, महामारी के दौरान सैनिटाइजर, मास्क और अन्य जो सुविधाएं हैं, आग आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो सुविधाएं यहाँ पर मुकम्मल नहीं थी और मुकम्मल ना होने की वजह से ही आज ये आग लगी है। और वहीं बात करें आड़तियों की, तो ये जो अनाज है जो मंडियों में, अस्थायी मंडियों में जो रखा हुआ था, करीबन 1800 के जो आसपास गेहूं के कट्टे थे। राम सिंह, इसको लेकर किसानों की क्या मांग है सरकार से? देखिए, ये जो अनाज है, हालांकि आड़तियों के पास किसान अपना अनाज लेकर पहुंचता है तो वहां रख जाता है और किसानों को कुछ आड़ती अपने स्तर पर किसानों को कुछ पैसे जरूर दे देते हैं, लेकिन उनकी जो पूरी पेमेंट है वो पहुंच नहीं पाती है। और आड़ती भी कहीं ना कहीं सरकार पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि जब तक उनकी फसल का उठान नहीं होगा और आड़ती पर किसान निर्भर होता है, इसलिए दो आड़ती और किसान दोनों ही सरकार पर निर्भर है। जब तक उठान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दोनों को ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वहीं अगर बात करें प्रदेश की सरकार की, तो प्रदेश की सरकार बात तो कर रही है कि एक एक दाना उठान किया जाएगा, और हालांकि इस बारे में भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि जो गोहाना के अन्य जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी इस बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने भी इसकी आवाज उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों को साथ इस प्रकार का जो व्यवहार, इस प्रकार का जो बर्ताव है वो देखने को मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं आड़ती और किसान दोनों ही वर्ग कहीं ना कहीं। चलिए राम सिंह मार, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि जो किसान सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखता है कि हमारी फसलों का हमें उचित दाम मिलेगा, और जिस तरीके से महामारी के संकट में किसानों को लेकर पहले से ही उनका तनाव बढ़ा हुआ था कि आखिरकार उनकी फसलें कैसे खरीदी जाएंगी, और आड़तियों पर भी ये दबाव बन रहा था कि हम किस तरह से बेचेंगे, उठान कैसे होगा, वो तमाम सवाल जहन में घूम रहे थे। लेकिन इसको लेकर 1800 कट्टे इतनी बड़ी संख्या में जलना अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए, ये तो बहुत